स्वरवेद के मार्ग पर, सत्संग के मार्ग पर, सेवा सत्संग और साधना के पथ पर सदैव आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं लौट सकते। यही श्रद्धा भाव है। श्रद्धा भाव बढ़ता रहे, भक्ति भाव बढ़ता रहे, प्रेम भाव बढ़ता रहे, समर्पण भाव बढ़ता रहे, अहंकार कम से कम होता चले, यही सेवा भाव है। सेवा हमें सहज बनाती, सेवा हमें सरल बनाती, सेवा हमें सरस बनाती, रस से भर देती है सेवा। सेवा कोई अहंकार नहीं बढ़ाती, सेवा कोई कर्म थोड़ी है, सेवा भक्ति है। सेवा को भक्ति कहते हैं, सेवा कोई कर्म नहीं जो बंधन में डाल दे। सेवा का अर्थ है भक्ति। भक्ति शब्द ही भज सेवायाम धातु से निष्पन्न होता है। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता। कोई अहंकार नहीं, सहज सरस सरल स्वाभाविक परम सत्य से संस्पर्शी। कोई दिखावा नहीं, कोई नाटकीयता नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, बिल्कुल सहज सरस सरल स्वाभाविक। उसी को सेवा कहते हैं, जिसमें कोई कपट नहीं, जिसमें कोई छल नहीं, जिसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं, जिसमें अहंकार नहीं, जिसमें मैं और मेरा की भावना नहीं। वही सेवा है जो बहुत सूक्ष्म है, जो बहुत आंतरिक है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। ये सेवा भाव है जो हमें सहज बनाता, सरस बनाता, सरल बनाता, स्वाभाविक बनाता, अपने कर्तव्य और दायित्व के बोध से जागृत रखता। वही सेवा भाव है जो सबके सुख का चिंतन करता। हमारे कारण किसी को भी अज्ञान पूर्वक अधर्म पूर्वक कष्ट न मिले, यही सेवा है। हमारे कारण दूसरे को अज्ञान पूर्वक अधर्म पूर्वक कष्ट ना मिले, दुख ना मिले, हमारे कारण सुख मिले, हमारे कारण शांति मिले, हमारे कारण सब कल्याण के ही पथ पर आगे बढ़ते चले, हमारे कारण अध्यात्म का पथ गतिमान रहे। किसी को भी अज्ञान पूर्वक अधर्म पूर्वक पीड़ित नहीं कर सकते, चोटिल नहीं कर सकते। किसी को अधर्म पूर्वक, अन्याय पूर्वक, अज्ञान पूर्वक पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि सबके भीतर सूक्ष्म रूप से वही स्थित है। न मन से, न वचन से, न कर्म से, तीनों में से किसी से दुख नहीं दे सकते। अज्ञान पूर्वक, अन्याय पूर्वक, न वाणी से, न क्रिया से और न मन से।
न मन से, न वचन से, न कर्म से, तीनों में से किसी से नहीं। कितना विशिष्ट पथ है ये। मन की ऊंची स्थिति नहीं है तब ये संभव कहां है। कितनों को चोटिल करते चलते बढ़ते हैं। मन की ऊंची भूमिका नहीं है, मन की एक उच्च स्थिति नहीं है, तब कितने हमसे चोटिल होते हैं, व्यथित होते हैं, पीड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं। बहुत बार हमें इसका अनुभव नहीं होता है। तो मन की एक ऊंची भूमिका है, एक व्यापकता है, और व्यापकता में ही इस वस्तुओं को प्रत्यक्ष करने का मार्ग है। विवेक का ज्ञान बढ़ता रहे, प्रकाश का ही पथ गतिमान हो। यही तो हम सबका परम पुरुषार्थ है। यही तो अंधेरा कहाँ है? अंधेरा और कहीं नहीं, अंधेरा और कहीं नहीं। अंधेरे का कोई अस्तित्व भी नहीं, वस्तुतः अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं, अंधेरा अपने आप में कुछ नहीं। विहंगम योग का ज्ञान अनंत है। तन्मय होकर हम सब स्वर वेद के दिव्य स्वरों का आनंद लाभ ले। ये अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्म ऋषि की वाणी है, ब्रह्म वाणी, अनुभव पूर्ण वाणी है, सिद्धांत की वाणी है। इसके श्रवण से क्या होता है? हमारे जो शुभ संस्कार हैं वो जागृत हो जाते हैं। जो कुछ अच्छा है वो प्रफुल्लित होने लगता है, विकसित होने लगता है। हमारे भीतर राम वृत्ति है, हमारे भीतर रावण वृत्ति है। जो हमारा रामत्व है, जो हमारे में श्रेष्ठ है, जो हमारे में कल्याणकारी है, जो शुभ है, उन संस्कारों को उज्जवल बनाता है, उनको प्रदीप्त रखता है। और जो कुछ भी ऐसा है जो हमारे जीवन में, हमारे लिए आत्म कल्याण में उपयोगी नहीं, जो कुछ भी ऐसा है जो अशुभ है, जो नकारात्मक है, अपवित्र है, जो कुछ भी ऐसा है जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी नहीं, वह सब नष्ट हो। इसीलिए बारंबार सत्संगति चाहिए। निरंतर इसका आश्रय चाहिए। वेदों की वाणियों का आश्रय चाहिए, स्वर वेद का स्वर चाहिए, उपनिषदों का संदेश चाहिए, योगी राज का दिव्य आध्यात्मिक संदेश चाहिए, निरंतर चाहिए। हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने इतना हमें दिया है, हमारे ही कल्याण के लिए तो दिया है। अर्जुन को निमित्त बनाकर संपूर्ण विश्व को एक दिव्य आध्यात्मिक संदेश दिया। हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि महर्षि हमारा कल्याण चाहते हैं। हमने किधर का मार्ग देखा है? हमने कहां का रास्ता देखा है? अरे जिसने देखा है, जिसने अनुभव किया है, उसी के बताए पथ पर चलना सबके लिए कल्याणकारी है, सबके लिए उपयोगी है। हमें कहां का अनुभव है?
अरे हमारा मन, हमारे विचार तो जैसे बहे जा रहे हैं। जिन महान सत्ताओं ने चेतना की एक दिव्य स्थिति में अपने को स्थित किया, जो अनुभव से बोलते हैं, उन्हीं का बताया पथ कल्याणकारी है। हमने कहां कहां मार्ग देखा है, किधर का रास्ता देखा है। जिसने देखा है, जिसने अनुभव किया है, जिसने परम सत्य का स्पर्श किया है, उसी पथ पर अपने को गतिमान रखना, यही श्रद्धा भाव है, यही कल्याण का मार्ग है। तन्मय होकर स्वरवेद के दिव्य स्वरों का हम सब आनंद लाभ लेते हैं। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भांति तब हो। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भांति तब हो। चेतन किरण एक कषाय सोय। चेतन किरण समेत एक कषाय सोय। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मनव पवन को बांधी के तारण की नवनी। मनव पवन को बांधी के तारण की नवनी। यह महिमा है सद्गुरु शरणी। यह महिमा है योग की सद्गुरु शरणी। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा।
यह सच्ची भक्ति है, जीवन सफल भव सो। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। तो स्वर वेद का शब्द शब्द परम सत्य से संस्पर्शित है। साधना की अतल गहराई में यह दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ है। इस ज्ञान का जो धरातल है वह चेतन है, वह आत्मिक है, वह आंतरिक है, वह बाह्य नहीं है। इसीलिए विहंगम योग के साधक साधिकाएं स्वरवेद के शब्द से ही इन स्वरों से ही अपने आध्यात्मिक जीवन को एक दिशा देते हैं। जिस प्रकार हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं। जो हरा पेड़ है वो जानता है कि सावन की ये बूंदें क्या है। उसी प्रकार जो विहंगम योगी हैं, जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, जो अध्यात्म के पिपासु हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो पिपासु हैं, जो खोजी हैं, उन्हें पता है कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, ये विहंगम योग क्या है। गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर, गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर कहां कहां रत्न बिखरे पड़े हैं उन्हें ढूंढ लेता है। गोताखोर समुद्र में डुबकी लगाकर कहां कहां रत्न है ढूंढ लेता है, प्राप्त कर लेता है, खोज लेता है। उसी प्रकार जो अध्यात्म के जिज्ञासु हैं, अध्यात्म के पिपासु हैं, जो विहंगम योगी हैं, स्वरवेद में ही डुबकी लगाकर, स्वरवेद के समुद्र में डुबकी लगाकर जो आत्म कल्याण में उपयोगी रत्न हैं उन्हें ढूंढ लेते हैं, उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं उन्हें। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, वो सामने आते हैं, सामने आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं। इन वाणियों ने उनका स्पर्श किया है, उन्हें छुआ है, उनकी चेतना को विकसित किया है।